जी ये है वो एरिया, सामने आपको मेन रोड नज़र आ रही है और वो सामने हाइट पार्क है। नहायत ही प्राइम लोकेशन है और ये है वो स्ट्रीट जहाँ और नहायत ही ग्रेसफुल ये मोनूमेंट है। और इस मोनूमेंट के सामने ही बिल्कुल वहाँ पे जो किंग खान हैं बॉलीवुड के, शाहरुख खान साहब, उनका लंदन वाला घर भी है, तो उसकी भी तफसीली विज़िट जो है हम करते हैं। अभी देखते हैं जो है ये नवाज़ शरीफ साहब का है, तो अगर ये लोग चाहें तो ऊपर छत से एक दूसरे को सलाम दुआ भी कर सकते हैं। जी इस वक्त मेरे पीछे जो आपको मोनूमेंट नज़र आ रहा है, ये बेसिकली देखने के लिए मैं आया था। बड़ा ग्रेसफुल किस्म का एक मोनूमेंट है, एक यादगार है। इसके साथ डिटेल्स भी लिखी गई हैं इन वॉल्स के ऊपर। तो ये वो तमाम वो जानवर जो ब्रिटिश हिस्ट्री में तमाम जंगों में जिनको एम्प्लॉयड किया गया था, ऐसे वर्कर इन जानवरों को भी रखा गया था वार्स के दौरान, डिफरेंट जो सर्विसेज हैं वो देने के लिए, और उसमें ये मारे गए थे। तो उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए ये एक नहायत ही अच्छा मोनूमेंट बनाया गया है और उनकी एक तस्वीरी हाका कशी की गई है उस मंज़र को पेश करने के लिए। ये कैसी कैसी सर्विसेज जो इनसे ली जाती थी। इनमें एलिफेंट्स भी थे और तमाम दूसरे किस्म के जानवर। और इसके आगे जो सेंट्रल लंदन है वो रवां दवां है अपने पूरे जोबन पे, और इस मोनूमेंट की दीवारों पे पूरी हिस्ट्री जो है वो लिख रखी है। जी ये जो सामने है ये लंदन का शोहरा आफाक हाइड पार्क है, जो कि ज़माने भर में मशहूर है, लंदन की पहचान समझा जाता है। और इसके बिल्कुल सामने ही ये शाहरुख खान साहब का घर है हमारे सामने। ये 117 पार्क लेन सेंट्रल लंदन की ये एक नहायत ही प्राइम लोकेशन है। आप देख सकते हैं कि भी यहाँ भी शाहरुख खान साहब ने बड़ा शानदार घर बना रखा है। और 1 2 3 4 5 6 7 इसकी जो फ्लोर्स हैं वो तो नज़र आ रहे हैं। इस पर पेंट हाउस भी बना हुआ है, इसकी बेसमेंट भी है। अभी इसको करीब जाके भी हम देखेंगे। और जो गूगल के ऊपर इसकी जो भी नेट वर्थ अभी बताई जा रही है वो 200 करोड़ के लगभग है, जो कि गलत नहीं हो सकती क्योंकि ये नहायत ही प्राइम लोकेशन है। सामने हाइड पार्क है और इसके यहाँ से कुछ ही कदम के फासले पर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, जो कि फ़ैशन और ब्रांड्स का एक गढ़ है। और दुनिया भर से जो उमरा हैं, फिल्म स्टार हैं, सियासतदान हैं, वहाँ शॉपिंग करने के लिए आते हैं। और सेल्फ्रिज का स्टोर भी यहीं पे है। तमाम जो लंदन की एक क्रीम है वो यही आस-पास है। और यहाँ पे शाहरुख खान साहब ने घर बना रखा है और नहायत ही खूबसूरत घर है ये। जी मेरे सामने ये इस वक्त है, ये अभी जो ये सामने आपको ये घर नज़र आ रहा है, ये शाहरुख खान साहब का घर है। और इस वक्त जब भी आप आएँ आप देख सकते हैं कि इसके सामने जो यहाँ पे आपने इंडियन पाकिस्तानी लोगों की एक हजूम सा नज़र आ ही जाता है। तस्वीरें बनाते हैं वो शाहरुख खान साहब के घर के सामने और इसको देखने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं चारों अतराफ़ पे हमारे लोग जो हैं वो इस घर के मंडला रहे हैं। और ये घर है उनका, जी ये घर है। और ये उसके नीचे आपको बेसमेंट भी नज़र आ रही है, लाइटें जल रही हैं, लगता है कि अंदर कोई मौजूद है। और इसके सामने जो है ये सेंट्रल लंदन अपने पूरे जोबन पर है। और इसकी प्राइम लोकेशन का अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि बिल्कुल सामने ही पार्क व्यू पे है, ये मेन रोड पे वो सामने हाइड पार्क है। जी अभी मैं पार्क लेन के एरिया में ही मौजूद हूँ। शाहरुख खान साहब का घर हमने देखा, उसके बिल्कुल पीछे उसकी जो बैक साइड है वहाँ पे हमारे जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज़ शरीफ साहब, उनका घर है। और ये बिल्कुल पड़ोसी हैं, इनके घर जो हैं वो मिलते हैं आपस में। तो ये मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये वो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं मशहूर ज़माना नवाज़ शरीफ साहब के। तो इसके बिल्कुल साथ जो है वो शाहरुख खान साहब का घर है। अभी पास जाके भी हम देखते हैं इसको। ये है वो एवनफील्ड, अभी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो सामने एवनफील्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और इसके साथ ही वो जो कॉर्नर पे है ये जो घर आपको नज़र आ रहा है
शाहरुख खान साहब का घर है, उसका ये बैक साइड है, और उसके बिल्कुल साथ ही ये जो है ये नवाज़ शरीफ साहब का है। तो अगर ये लोग चाहें तो ऊपर छत से एक दूसरे को सलाम दुआ भी कर सकते हैं। जी ये है वो एरिया, सामने आपको मेन रोड नज़र आ रही है और वो सामने हाइड पार्क है, हाईत ही प्राइम लोकेशन है। और ये है वो स्ट्रीट जहाँ पे शाहरुख खान साहब बिल्कुल एंड पे वो जो वाइट वाला घर है और उसके साथ ही जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं नवाज़ शरीफ साहब के। बेसिकली यही एक जो मोनूमेंट था वो मैं देखने के लिए आया था, क्योंकि ये एक नहायत खूबसूरत जेस्चर है और इसके सामने ही जो किंग खान साहब हैं, शाहरुख खान साहब, उनका घर है। तो मैं सोचा उसको भी फिल्म कर लिया जाए, क्योंकि बहुत से देखने वालों के लिए वो शायद इस मोनूमेंट से ज़्यादा दिलचस्पी का बाइस हो। ट्रिब्यूट को देख के एक इन अक़वाम की अज़मत का एहसास होता है और इनका जो एक कौमी किरदार है उसकी मजबूती का पता चलता है कि वो मिट्टी के ज़र्रात भी जो कि मुल्क की किसी कुर्बानी में काम आए हों या जिन्होंने कुछ सर्विसेज दी हों, उनको ये इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं, इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है कि आने वाली जो नस्लें होती हैं उनके लिए एक तहरीक होती है, उनके जज्बात को तहरीक देती है कि अपनी कौम, अपनी नेशन, अपने मुल्क के लिए कुछ किया जाए। तो ये यकीनन बाइसे फ़ख्र होगा उनके लिए।